बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधिक मास पुरुषोत्तम मास 25वां दिवस, जिसकी कथा हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान के यहाँ दीप प्रज्वलित कर लें, पंचोपचार पूजन, तुलसी दल सहित नैवेद्य और संकल्प की सुपारी अपने पास रख लें। श्री भगवान नारायण नारद जी से, श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों से साथ तथा भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, अधिक मास में स्नान, व्रत, नियम, दान आदि कर्म करते हुए भगवान पुरुषोत्तम की आराधना पूजा करते हुए संपूर्ण मास को श्रद्धापूर्वक व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग संसार में सदा सुखी जीवन व्यतीत करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस विषय में तुमसे पुरातन इतिहास कहता हूँ। हे लक्ष्मी, इसी भारतवर्ष में वीरबाहु नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा नीति पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने वाला, यज्ञ यज्ञादिक धार्मिक कृत्यों में रुचि रखकर देवी कृत्यों को करने वाला महान बलिष्ठ, बुद्धिमान और गुणवान था। उसी प्रकार उसकी पत्नी यशोमती नाम की अत्यंत सुंदर परंतु अभिमानी, अपनी युवा अवस्था पर गर्व करने वाली थी। उस राजा का मंडन नाम का मंत्री था। मंडन मंत्री भी महान शूरवीर और स्वामी भक्त था। मंत्री की पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती अत्यंत धार्मिक वृत्ति वाली और पतिव्रता थी। वह हमेशा भगवान का पूजन, व्रत, उपवास करते हुए अनेक प्रकार के दान धर्म करती रहती। जब अधिक मास प्रारंभ होता तब बड़ी श्रद्धा से नियम धारण करते हुए व्रत, अखंड दीप, अनेक प्रकार के दान करके भगवान पुरुषोत्तम की आराधना में संपूर्ण मास व्यतीत करती। इस अलौकिक अक्षय पुण्य के द्वारा मंत्री की पत्नी गुणवती को सौभाग्य सूचक सौंदर्य बिना श्रृंगार किए ही जगमगाते रहता था। दूसरे देखने वालों को हमेशा ऐसा आभास होता जैसे गुणवती ने अभी अभी श्रृंगार किया हो। यह सब भगवान पुरुषोत्तम की आराधना और कृपा से अलौकिक सौंदर्य उसको प्राप्त हुआ। उधर राजा वीरबाहु की पत्नी यशोमती अपनी युवावस्था और सुंदरता के जाल में राजा को घेरे रहती थी। राजा भी उसके जाल में उलझा हुआ रहता। राज्य का सारा कारभार मंत्री के भरोसे छोड़कर भोग विलास में निरंतर निमग्न रहता था। अनेक प्रकार के नए नए वस्त्र और आभूषण धारण करना, अनेक प्रकार के भोजन, पेय पदार्थ, अनेक वाहनों का सुख शिकार करना, अनेक वन उपवनों का भ्रमण करना, इसी प्रकार मौज मस्ती में राजा और रानी का सारा समय व्यतीत होता था। वे दोनों कभी भी देवताओं की पूजा अर्चना, दान पुण्य कोई भी कर्म नहीं करते। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। राजा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्र प्राप्ति से राजा और रानी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्रों के उत्पन्न होने की खुशी में राजमहल में खूब नर्तकियों का नृत्य, गायन, वादन आदि के द्वारा उत्सव मनाकर दोनों पुत्रों का नाम सुबाहु और सतबाहु रखा। दोनों पुत्र अत्यंत सुंदर और अच्छे शरीर वाले होकर दिन प्रतिदिन बड़े होने लगे। राजा रानी पूर्वव्रत लोग भोग विलास में निमग्न रहकर समय व्यतीत करने लगे। मंत्री की पत्नी गुणवती एक समय विचार मग्न होकर सोचने लगी कि राजा को पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में राज्य, ऐश्वर्य, बल, संपत्ति सभी प्रकार का सुख प्राप्त हुआ है, परंतु राजा इस जन्म में कोई भी दान पुण्य, देवताओं की पूजा आराधना नहीं करता, तो इसका भविष्य में सुख कैसे मिलेगा। पूर्व जन्म का पुण्य क्षीण होते ही यह सब नष्ट होकर राजा रानी को महान कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए परोपकार के निमित्त और भविष्य में कष्ट और बाधाओं से बचाने के लिए इनको पुण्य कर्म की प्रेरणा देना हमारा कर्तव्य है। ऐसा सोचकर एक समय मंत्री की पत्नी गुणवती रानी के पास राजमहल में पहुंची। राजमहल अत्यंत सुंदर इंद्र के भवन के जैसा दिखता था। अनेक स्थानों पर रत्न जड़े हुए, स्वर्ण की नक्काशी से शोभित
अनेक दास दासियों से परिपूर्ण ऐसे सुंदर राजभवन में रानी के पास जाकर रानी से प्रेम पूर्वक कहती है, हे सखी यशोमती, तुम हमारी रानी हो, हमारी स्वामिनी हो। मैं तुमसे एक प्रार्थना करती हूँ, तुम मेरे आग्रह को सुनने की कृपा करो। यह आग्रह तुम्हारे भविष्य के हित के लिए है। अब तीसरे मास भगवान पुरुषोत्तम का मास आने वाला है। उस मास में स्नान, व्रतदान और नियम धारण आदि थोड़ा भी किया हुआ कर्म महान पुण्यदाता और अंत में मोक्ष को देने वाला होता है। इसलिए उस मास में तुम भी भगवान पुरुषोत्तम के प्रति श्रद्धा पूर्वक कुछ कर्म करो, इससे तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। गुणवती के वचनों को सुनकर रानी यशोमती मुंह बिचाकर कहती है, हे गुणवती, पृथ्वीपति राजा की प्रजा जो भी व्रत, नियम, दान, पुण्य कर्म करते हैं उसका कुछ भाग राजा को प्राप्त होता है। मैं राजा की अर्धांगिनी होने से राजा के पुण्य का आधा भाग मुझे प्राप्त होता है। जब बिना परिश्रम के पुण्य प्राप्ति होती है, फिर शरीर को व्रत, उपवास आदि करके सुखाने से क्या फायदा। भाग्य से मिली संपत्ति का उपभोग करना चाहिए। यह अवस्था तो सांसारिक सुख का उपभोग करने के लिए ही होती है। जो तुमने कहा वे सब कर्म वृद्धावस्था में करने चाहिए। अभी से शरीर की सुंदरता को सुखाने का कोई प्रयोजन नहीं। कोई दूसरी बात मन को आनंद देने वाली करो। कहाँ से अधिक मास को लेकर आ गई हो। इस प्रकार क्रोध प्रकट करते हुए रानी ने मंत्री की पत्नी गुणवती से कहा। रानी के वचनों को सुनकर गुणवती को मानसिक दुख हुआ, परंतु रानी के सामने दुख को प्रकट नहीं किया और रानी की इच्छा से इधर उधर की बातें करके वापस अपने घर आ गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, पराधीनता बड़ी कठिन होती है। मृत्यु के सदृश दुखदायिनी हमेशा अपनी इच्छा का हनन करने वाली होती है। मालिक के सामने नौकर को अपनी इच्छा त्याग कर मालिक की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा और कुछ दिनों के बाद जब अधिक मास आया तो गुणवती ने पति की आज्ञा लेकर व्रत नियम धारण करते हुए अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम की पूजा, आराधना, दान, पुण्य करते हुए बड़ी श्रद्धा से अधिक मास को पूर्ण किया। इस पुण्य के प्रभाव से गुणवती के शरीर में सौभाग्य सूचक चिन्ह और भी अधिक प्रखर रूप में प्रकट होकर उसके मुख की कांति बिना श्रृंगार किए ही जगमगाने लगी। कुछ दिनों के पश्चात रानी यशोमती ने अधिक मास के प्रति अवहेलना की थी। उसके प्रभाव से उसके युवा अवस्था की ओर अग्रसर होने वाले दोनों पुत्रों को एकाएक भयंकर बुखार आया और उसी बुखार की तीव्रता को न सहन करने के कारण दोनों पुत्रों का एक ही समय प्राणांत हो गया। पुत्रों का इस प्रकार निधन देखकर यशोमती दुख के कारण बार बार बेहोश होकर हाहाकार करते हुए रोने लगी। इस प्रकार की हालत राजा वीरबाहु की भी थी। सारे राजमहल में घोर दुख और हाहाकार मच गया। रानी यशोमती बारंबार अपने मस्तक को पृथ्वी पर पटकती पुत्रों का मुख देखकर अनेक प्रकार से कुररी पक्षी की तरह निरंतर रोती रहती। राजा को मंत्री आदि अनेक गणमान्य पुरुष अनेक प्रकार की सत्वाना देकर समझाते। उधर अनेक दासियां रानी को समझाने की कोशिश करती, लेकिन सब व्यर्थ होता। गुणवती को जब यह समाचार सुनाई दिया तब उसको भी मानसिक दुख हुआ। रानी को सत्वाना देने के निमित्त वह भी जल्दी से रानी के महल में पहुंची। रानी के मृत पुत्रों को देखकर गुणवती के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। वह भी रानी के दुख में सहभागिनी हो गई। शोक से संतप्त रानी बारंबार पुत्रों का मुख चूमती, उनके गुणों का वर्णन करती, अपने वक्षस्थल को पीटती और अनेक प्रकार से रुदन करती थी। इस प्रकार बहुत देर तक रानी को रुदन चलता रहा। कुछ समय के बाद रानी ने जब गुणवती की तरफ देखा तो उसके मुख का श्रृंगार रचा हुआ देखा कि उसके मस्तक पे कुंकू लगा हुआ है, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, आंखों में काजल लगा हुआ है, मुख में होठों में लाली ऐसी दिखाई देती है जैसे अभी अभी इसने पान का बीड़ा खाकर मुंह रचाया हो। गुणवती के ऐसे श्रृंगार को देखकर रानी यशोमती की क्रोधाग्नि भड़क गई। उसने क्रोध में भरकर कहा, है गुणवती, मेरे अपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, ऐसे समय में तुम श्रृंगार करके यहाँ आई हो, तुमको शर्म नहीं आती? क्या ऐसे समय आने की यह रीति है? तुमको यह उचित मालूम पड़ता है? क्या तुम मेरा उपवास करने आई हो? उठो, तुम इसी समय अपने घर जाओ, मुझ अभाग्नि को मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसा कहकर रानी ने दासी के द्वारा गुणवती को महल से निकाल दिया। गुणवती अपमानित होकर अपने घर आ गई। घर आने पर गुणवती को बड़ा दुख हुआ।
चिंतित होकर सोचने लगे कि मैंने तो कोई श्रृंगार नहीं किया, मैं तो सरल स्वभाव से रानी के प्रति दुख प्रकट करने गई थी, फिर रानी ने इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया। कुछ समय बाद मंत्री के घर आने पर उसने पति से कहा, हे प्राणनाथ, आज मैं राजमहल में रानी से मिलने और उसके दुख में सहभागिनी बनने के निमित्त गई थी, परंतु रानी ने मुझे उल्टे वचन कहकर तिरस्कार करते हुए महल से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार के व्यवहार से मेरे मन में बड़ा दुख हुआ। मेरे मन में यही चिंता सता रही है कि रानी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पत्नी के वचनों को सुनकर मंत्री ने अनेक प्रकार से पत्नी को समझाया कि रानी इस समय दुख के सागर में डूबी है, ऐसे समय में मन व्यथित रहता है। अगर रानी ने इस अवस्था में कुछ कह दिया या अनुचित व्यवहार किया तो अपने मन में बुरा नहीं मानना। कल सवेरे जाकर रानी को सत्वाना देकर समझाना। मैं भी कल प्रातःकाल राजसभा में जाकर राजा को सत्वाना दूंगा। गुणवती को पति के द्वारा समझाने पर मानसिक दुख का बोझ कुछ कम हुआ। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्मों से निपटकर मंत्री राज दरबार में जाकर पहुंच गया। गुणवती भी पति की आज्ञा से रानी के महल में पहुंचकर बैठ गई। रानी ने गुणवती की तरफ देखा। कल की तरह आज भी श्रृंगार और सौंदर्य युक्त देखकर रानी का क्रोध तमतमाने लगा। उसने क्रोधपूर्ण होकर दासी को राजसभा में राजा को बुलाने के लिए भेजा। राजा के आने पर रानी ने कहा, देखिए आज आप अपने लिए कितने दुख का दिन है। ऐसे समय यह गुणवती दिन ठाट बाट में सज धज और श्रृंगार करके आई है। कल भी इसी प्रकार से आई थी, मैंने इसको महल से बाहर निकाल दिया था, फिर भी आज यह इसी प्रकार सज धज कर आई है। यह हमारे अधीन रहकर भी बाहर से प्रेम और अंदर से द्वेष की भावना रखती है। मेरे दोनों पुत्रों की मृत्यु को देखकर इसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इस बात को सहन नहीं कर सकती। आपको विश्वास ना हो तो स्वयं देख लो। ऐसा कहकर रानी राजा को लेकर गुणवती के पास पहुंची। राजा रानी के माया मोह में फंसा हुआ वह पहुंचकर गुणवती के श्रृंगार युक्त मुख को देखकर क्रोध से पागल हो गया। रानी का कथन उसे सत्य मालूम पड़ने लगा। राजा ने उसी समय आदेश देकर मंत्री और उसकी पत्नी को कैद करके जेल में भिजवा दिया और मंत्री के घर का सब द्रव्य और सामान जब्त कर लिया। मंत्री और उसकी पत्नी जेल में रहकर विचार करते कि ऐसा क्यों हुआ, हमने कोई अपराध न करने पर भी यह सजा क्यों मिली, कौन सा पाप कर्म हमसे हुआ जिसका प्रायश्चित हमको भोगना पड़ रहा है। पति के वचनों को सुनकर गुणवती ने कहा कि स्वामी, हमारा राजा अभिचारी, क्रोधी और पत्नी की सलाह को मानने वाला है। ऐसे राजा के विषय में सोचना व्यर्थ है। हमारे प्रारब्ध का भोग हमको भोगना पड़ रहा है। इस दुख से उद्धार करने वाला सर्व दुखनाशक दया के सागर भगवान पुरुषोत्तम ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। उन्हीं की प्रार्थना करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए, वे ही हमें दुख से छुटकारा देंगे। इस प्रकार हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए पति पत्नी भगवान का निरंतर नाम स्मरण करते हुए जेल की यातना सहने लगे। कुछ दिन व्यतीत होने पर भगवान को अपने भक्तों का दुख पड़ना असह्य हो गया। भगवान ने एक ही रात्रि में राजा और रानी को स्वप्न में देकर आदेश दिया कि वीरबाहु राजा, तू बड़ा मूर्ख है। तूने रानी के कथनानुसार बिना विचार किए मंत्री व उसके पत्नी को जेल में डालकर बड़ा अन्याय किया है। वे दोनों बड़े पुण्यात्मा और मेरे भक्त हैं, उनको जल्दी से मुक्त कर दे, नहीं तो मैं तेरा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। वे दोनों मेरे अन्य भक्त हैं। उन्होंने अनेक अधिक मास में व्रत नियम धारण करके मेरी आराधना करके अक्षय पुण्य प्राप्त किया है। पूर्व जन्म में ये दोनों अत्यंत निर्धन थे, फिर भी अधिक मास में मेरी आराधना करते हुए सारा जीवन व्यतीत किया। उसी के पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में उसको मंत्री पद प्राप्त हुआ और उसकी पत्नी गुणवती को अखंड सौंदर्य बिना श्रृंगार के ही स्पष्ट दिखाई देता है। गुणवती के माथे पर कुंकु, आंखों में काजल, मांग में सिंदूर, मुख में पान की लालिमा, ये सब अक्षय पुण्य के द्वारा ही उसको प्राप्त होते हैं। हे राजन, अगर तुझे इस बात की परीक्षा लेना है तो गुणवती के मुख को बारंबार धुलवा कर देख ले। वे सौभाग्य चिन्ह मिटते ही हैं कि नहीं, अब तुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा। वे श्रृंगार चिन्ह अगर नहीं मिटते तो उनको निर्दोष समझकर जेल से मुक्त कर दो। तुम्हारी पत्नी रानी ने अधिक मास की अपेक्षा अवहेलना की है, इसलिए तुमको पुत्र शोक प्राप्त हुआ। इस प्रकार का आदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल उठकर राजा स्वप्न के प्रति विचार करता हुआ रानी से स्वप्न का संपूर्ण वृत्तांत कह दिया। रानी ने भी राजा से कहा कि मुझे भी इस प्रकार का स्वप्न दिखा है। दोनों ने स्वप्न की सत्यता शीघ्र जानने के निमित्त राजा रानी दोनों कारागार की ओर गए। मंत्री और उसकी पत्नी की हथकड़ी बेड़ी खुलवाकर दासी के द्वारा गुणवती का मुख बारंबार धुलवाया और पोंछा गया, परंतु श्रृंगार चिन्हों में कोई कमी ना हुई।
फिर भी रानी ने स्वयं अपने हाथों से गुणवती का मुख धोया और पोंछा। बारंबार धोने के बाद भी जब गुणवती के सौभाग्य चिन्ह जैसे के तैसे रहे, तब रानी बड़ी लज्जित होकर गुणवती से क्षमा मांगने लगी कि हे गुणवती, मैंने अज्ञानता से जो तुम्हारा अपमान किया और बंधन का कष्ट दिया, उसके लिए क्षमा कर दो। इस प्रकार मंत्री और गुणवती को आदरपूर्वक राजमहल में लाकर उनका आदर सत्कार किया। राजा ने भी हाथ जोड़कर मंत्री से क्षमा याचना की कि हे मंत्री, आप महान पुण्यात्मा हो, आपके लिए स्वयं भगवान ने स्वप्न देकर हमको आदेश दिया। आपने अधिक मास में किस प्रकार का अनंत पुण्य और उसकी पत्नी ने अखंड श्रृंगार को प्राप्त किया, हमको भी उसका विधान बताएं। आगे आने वाले अधिक मास में भी हम नियम धारण करते हुए भगवान पुरुषोत्तम की आराधना क्षमा याचना करेंगे। रानी ने अधिक मास की उपेक्षा की, जिसके प्रायश्चित में हमें पुत्र शोक प्राप्त हुआ। उन्हीं देवता को आराधना से प्रसन्न करके फिर से पुत्र सुख प्राप्त करेंगे। इस प्रकार राजा रानी ने दोनों को सम्मानित करते उनकी संपत्ति और मंत्री पद देकर प्रसन्न कर दिया। राजा और रानी को अधिक मास का प्रत्यक्ष फल और अनुभव प्राप्त कर पूर्ण विश्वास हो गया कि आगे आने वाले पुरुषोत्तम मास में राजा और रानी ने गुणवती के मार्गदर्शन में नियम धारण करते हुए व्रत उपवास भगवान पुरुषोत्तम का पूजन दान पुण्य कर्म करते हुए श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण मास व्यतीत किया और भविष्य में आने वाले सभी अधिक मास में निरंतर पुण्य कर्म करते रहे। इसके पुण्य प्रभाव से राजा के राज्य का अधिक विस्तार होकर यश कीर्ति और पराक्रम में वृद्धि हुई। रानी को अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न ऐसे 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिससे उसका पूर्व पुत्र शोक नष्ट हो गया। जब तक संसार में जीवित रहे सभी प्रकार का सुख भोगर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गया। जय जय श्री अधिक मास महात्म्यनुसार नारदे पद्माधारे पंचविशांति तमे सध्याय संपूर्णम। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। तत्सत् कृष्णार्पणमस्तु पुरुषोत्तम देवतार्पणमस्तु। यहाँ 25वें अध्याय की कथा संपूर्ण होती है। संकल्प की सुपारी भगवान को अर्पण कर दे। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। चैनल को सब्सक्राइब, कथा को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।